लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के पास 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। वज़ीर आला बताएं, एतमाद का वोट लेने के लिए कितने दिन का वक्त आपके लिए मुनासिब होगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी कर दी। जस्टिस आबिद अदीद शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने इस्तफसार किया कि मामला हल नहीं हुआ। अदालत ने गवर्नर के वकील से इस्तफसार किया कि बताइए क्या ऑफर है आपके पास। खालिद इसहाक ने कहा कि हमने ऑफर दी थी कि 2 से 3 दिनों में एतमाद का वोट लें। इस हवाले से मजीद जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील नकवी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ केस की समाअत कल सुबह 9 बजे तक मुलतवी हो गई है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत हुई। आज वक्फे के बाद जब केस की समाअत दोबारा शुरू हुई तो परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दोबारा दलाइल जारी की और कहा कि यह मुमकिन ही नहीं कि गवर्नर अचानक सुबह उठकर कहे कि एतमाद का वोट लो। अली जफर ने कहा कि गवर्नर के पास कोई ठोस वजूहात का होना जो है वो जरूरी है, जबकि 5 माह कबल ही वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने ऐवान में अपनी अक्सरियत जो थी वो दिखाई थी, जबकि गवर्नर वज़ीर आला को एडवाइस असेंबली तहरीर का जो है वो कर सकता है। जबकि सीएम के वकील ने मजीद ये भी कहा कि आइन में असेंबली तोड़ने का इख्तियार मुंतखब नुमाइंदे के पास है। जस्टिस आसिम हफीज शेख ने रिमार्क दी कि मौजूदा केस में गवर्नर ने 19 दिसंबर को एतमाद का वोट लेने का कहा। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दी कि अगर गवर्नर कहते कि एतमाद का वोट 10 दिन में लें तो फिर क्या होता है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि 19 दिसंबर को पहले तहरीक अदम एतमाद आई और 20 मिनट बाद ही गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया। वज़ीर आला पंजाब के वकील अली जफर ने मजीद ये भी कहा कि हम अदम एतमाद की तहरीक के लिए तैयार थे, इसमें अपोजिशन ने जो है नंबर शुरू करने थे। जबकि बैरिस्टर अली जफर का मजीद ये भी कहना था कि एतमाद का वोट लेने के का कहने का पूरा तरीका कार मौजूद है। बैरिस्टर अली जफर ने मजीद ये भी कहा कि ये मुमकिन ही नहीं कि गवर्नर अचानक सुबह उठे और एतमाद के वोट का कहे। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि सिर्फ 5 माह पहले ही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए और उन्होंने अपनी अक्सरियत जो थी वो ऐवान में शो करवाई थी। अदालत ने रिमार्क दिया कि एक तरफ वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा गया और दूसरी तरफ ठीक है नबील, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने। हनीफ कमर, जैसे कि नबील ने तमाम अदालती कार्रवाई से हमें आगाह किया, अब बताइएगा सुबह तक समाअत मुलतवी कर दी गई है, क्या फैसला आ सकता है, क्या होगा? जी, आज अली जफर साहब ने दलाइल दिए हैं कोर्ट के रूबरू, जो चौधरी परवेज इलाही के वकील हैं। 3 बातें एस्टेब्लिश की हैं अपने दलाइल में कोर्ट के सामने। उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि गवर्नर ने जो एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है चीफ मिनिस्टर को, उसके हवाले से 3 पॉइंट उन्होंने एस्टेब्लिश किए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो जो एतमाद का वोट लेने का एडवाइस थी उसको स्पीकर ने रद्द कर दिया है और स्पीकर ने एक रूलिंग जारी कर दी है और कहा है कि गवर्नर का ये एतमाद के वोट लेने का जो हुक्म है ये गैर आईनी है, इसलिए वो इसको मुस्तरद करते हैं। तो इसलिए जब स्पीकर ने रूलिंग के जरिए उनके ऑर्डर को, गवर्नर के हुक्म को मुस्तरद कर दिया तो ये बात ही खत्म हो गई और स्पीकर का जो रूलिंग है उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। जी बहुत शुक्रिया। हनीफ कमर वसत मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर, और नबील नकवी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशियत शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुल्क में महंगाई 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। आलमी बैंक ने आलमी मुआशी असरात से मुतल्लिक जारी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में सैलाब के बायस मौजूदा माली साल मुआशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। पाकिस्तान से मुताल्लिक आलमी बैंक की जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया है कि सैलाब के बायस मौजूदा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 2% रहने का इम्कान है। इससे पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4% GDP ग्रोथ की पेशगोई की थी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को मुश्किल माशी हालात का सामना है। हालिया बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मुश्किल माशी हालात की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का सामना है। आलमी बैंक का कहना है कि दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 1970 की दिहाई के बाद बुलंद तरीन है। पाकिस्तान में सैलाब के बायस GDP को 4.8% मसावी नुकसान पहुंचा। जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 14% गिर चुकी है। मौसमियाती शिद्दत खुराक और जरूरी अशिया की सप्लाई को मुतासर कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरी पैदावार को नुकसान पहुंचने का भी खदशा है। इस दौरान कंट्री रिस्क प्रीमियम में 15% इजाफा हो चुका है।
महंगाई के बोझ तले दबी आवाम पर नया बम गिरा दिया गया। ओगरा ने 1 जुलाई से गैस 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी। सोई नॉर्दर्न के लिए गैस 74.42% महंगी, जबकि सोई सदर्न के लिए गैस 67.75% महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। ओगरा ने गैस कीमत में इजाफे के लिए कंपनियों की दरखास्तों पर जारी फैसले के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 406 रुपए 28 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत में 469 रुपए 28 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की मौजूदा औसत कीमत 545 रुपए 89 पैसे फी MMBTU है, जबकि ओगरा फैसले की मंजूरी के बाद नई कीमत 952 रुपए 17 पैसे फी MMBTU तक पहुँच जाएगी। इसी तरह सुई सदर्न के लिए गैस की मौजूदा कीमत 692 रुपए 63 पैसे है, जबकि सुई सदन के लिए नई कीमत 1161 रुपए 91 पैसे फी MMBTU मंजूर की गई है। ओगरा फैसले पर इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। वफाकी हुकूमत ने 40 रोज में मंजूरी न दी तो ओगरा फैसले पर अज खुद अमल दरामद हो जाएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सारिफीन को अच्छी खबर सुना दी। बिजली 1 माह के लिए 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट सस्ती हो गई। मंजूरी भी आ गई। कमी नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई है। नेपरा की जानिब से बिजली सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। गंदम की कीमत कम होने के बावजूद आटे के निर्ख बरकरार हैं। चक्की और फ्लोर मलकान ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। शहरी जान हथेली पर रखकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमती इक़दामात नाकाफी, आटे की किल्लत खत्म हुई ना कीमतें कम। सरकारी आटा तलब के मुकाबले में कम पड़ गया। शदीद सर्दी और बारिश में शहरी ताहाल लंबी कतारों में लगकर आटा खरीदने पर मजबूर हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में कायम किए गए सस्ते आटे के पॉइंट्स पर एक शनाख्ती कार्ड पर एक ही थैला फरोख्त किया जा रहा है। 10 किलो मिलने वाले आटे के थैले की कीमत 648, जबकि 20 किलो का थैला 1295 में फरोख्त किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर सरकारी आटे की कीमतों पर अमल नहीं करा पा रहे। ओपन मार्केट में आम ब्रांड और खुला आटा मनमानी कीमत पर। सुर्ख आटा 130, जबकि चक्की का आटा 150 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। शहरियों ने सरकारी स्कीम के आटे के थैले मजीद बढ़ाने का मुतालबा किया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का कोटा बढ़ाने के बाद गंदम की कीमतें तो नीचे आ गई, लेकिन ओपन मार्केट की कीमतों में कोई वाज़ेह फर्क नजर नहीं आ रहा। रावलपिंडी सस्ते आटे के लिए शहरी बारिश में लाइंस में लगे हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से सुहेल राजा से। जी सुहेल, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम के कोटे में इजाफे के बाद भी रावलपिंडी में जो शहरी हैं वो सरकारी आटे के असूल के लिए अभी भी लाइनों में मौजूद हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बारिश हो रही है और शहरी यहाँ कतारों में खड़े होकर अपने एक 10 किलो आटे के लिए यहाँ पर घंटों इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त शहरियों की लंबी कतारें हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो सेल पॉइंट ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कायम किए गए हैं, वहाँ पर शहरी जो है ख्वार हो रहे हैं। शहरियों का ये कहना है पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम के कोटे में इजाफा कर दिया, लेकिन जो फ्लोर्स मिल मालकान है उनकी जानिब से ना तो गंदम की कीमत में कमी की गई है और ना ही जो आटा है उसको आम शॉप्स पर जो है वो फराहम किया जा रहा है, जिसके बायस शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा आटे की कीमतों में कमी भी की जाए और साथ आम शॉप्स पर आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, ताकि जो एक ज़रूरी मुल्क होने की हैसियत से आम शहरी जो है वो आटा आराम से बासानी खरीद सके, ना कि इन लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर आटे के असूल के लिए अपना कारोबार छोड़ के यहाँ पर आटे के लिए लाइनों में लगे। बहुत शुक्रिया सुहेल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उधर कराची में हुकूमत सिंध की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों को सस्ते दामों आटा फरोख्त किया जा रहा है। कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगी किरण फातिमा। जी किरण। जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी आटे की कीमतों को पर लग चुके हैं, जिसके बाद शहरी बिलबिला उठे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो मैदान में उतर आई है। जो आटा आम मार्केटों में 1600 रुपये तक में दस्तयाब है, वही जो है 650 रुपये में फ़राहम किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ आपको दिखाए तो यहाँ पर शहरियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो कि सुबह से इसी इंतज़ार में हैं कि किसी तरह हमें आटा मिल जाए, जो कि आम मार्केटों में 1600 से 1650 तक में जो है वो फराहम किया जा रहा है। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो मैदान में उतरी और 650 रुपए तक में जो है वो आटा फराहम कर रही है। जब हमारी शहरियों से बात हुई तो इनका यही कहना था कि सिंध हुकूमत जो है वो आम मार्केटों में भी आटे की कीमतों को कम करे, ताकि 2 वक्त की रोटी खाना इनके लिए भी आसान हो। बहुत शुक्रिया किरण फातिमा। खानेवाल का रुख करें और आपको बताएं खानेवाल में भी शहरी 10 किलो आटे के थैले के लिए ख्वार होने पर मजबूर हैं।
शहरी कहते हैं आटे के एक थैले के लिए सारा दिन जलीलो ख्वार होते हैं, लेकिन आटा दस्तयाब नहीं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ राना ताहिर से। जी ताहिर। जी ऐसा ही है, इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि खाने वाल में आटे की कोई किल्लत नहीं है। हालांकि आटे के जो कोटा है वो भी बढ़ा दिया गया है, तकरीबन 2000 गट्टू बढ़ाए गए हैं। कल पॉलिटिकल एडवाइज़र तारिक ज़मान गुजर उन्होंने खानेवाल का दौरा किया, उन्होंने भी यही कहा कि खानेवाल में कोई भी कतारें नहीं है, आटा यहाँ पर दस्तयाब है। कैमरामैन से कहते हैं अपने चारों तरफ दिखाए यहाँ आटे की लाइनें, लोग जो हैं वो कब से कतारों में खड़े हैं, आटा उन्हें दस्तयाब नहीं है। इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आटे की कोई किल्लत नहीं है, आटा यहाँ पर मौजूद है और शहरियों को दस्तयाब भी है। ताहम शहरियों की ज़ुबानी सुनते हैं क्या मुश्किलात हैं। आप बताएं कहाँ से आए हैं, कब से खड़े हैं, कब से आटा नहीं मिला? हम भाई 16 तक से आए हैं, लेकिन आधा घंटा हो गया, अभी लाइन में लगे हुए हैं, पता नहीं कब बारी आएगी। इससे कबल भी चक्कर लगा चुके हैं? कल भी खड़ो के मैं 4 बजे चला गया, नहीं मिला। जी लोग कतारों में खड़े हैं, आटा दस्तयाब नहीं है। आप बताएं, इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि 2000 कोटा जो 10 किलो आटे के थैले हैं बढ़ाए गए हैं, आटा दस्तयाब है? नहीं जी, आटा तो लाइन में नहीं मिल रहा जी, कल भी आया, परसों भी आया, आज फिर लाइन में लगा हुआ हूँ। जी ये वो आम शहरी हैं जिनकी खातिर जिनसे वोट लिया जाता है, और ये जो हमारी हुकूमतें हैं गरीब आदमी की बातें करती हैं कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा जब वो इक़्तिदार में आएंगी। अब तकरीबन जो है वो तमाम जमातें इक़्तिदार में भी आ चुकी और इनकी तरफ से रिलीफ के बहुत शुक्रिया राना ताहिर। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जमान पार्क पहुंच गए। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करेंगे। पंजाब में एतमाद के वोट के हवाले से अहम मुशावरत होगी। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जमान पार्क पहुंच गए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं राना कामरान से। जी राना कामरान, क्या खबर है? हाँ जी बिल्कुल, आज चौधरी परवेज के हवाले से आज जो हाई कोर्ट में तलबी थी उस हवाले से आज जो फैसला किया गया है, चूंकि ये तो कल तक डिले कर दिया गया, लेकिन आज चौधरी परवेज उससे फौरी बाद जमान पार्क पहुंच चुके हैं, जहाँ पर आज वो इमरान खान से मुशावरत करेंगे। पंजाब में इत्मीनान का वोट लेने के हवाले से अपनी हिकमत अमली तरतीब देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि उसके तमाम मेंबरान इकट्ठे हों। तमाम मेंबरान को ये हदायत भी कर दी गई है कि वो लाहौर से बाहर ना जाए, जितने भी गैर खाने असम्बली हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद रहे, किसी वक्त भी उनको बुलाया जा सकता है। उसके अलावा जो शाहमूद कुरैशी भी इस वक्त शाहमूद कुरैशी और दीगर रहनुमा वो पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं, जहाँ पे पंजाब असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की आपस में मुशावरत जारी है। जी बहुत शुक्रिया राना कामरान, हमें अपडेट कर रहे थे। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जमान पार्क पहुंच गए हैं और वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसदादे करप्शन कवानीन की वजह से ही अवामी ओहदेदार काबिल एहतसाब है, हमने समाजी या सियासी मसाइल को नहीं देखना है। आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में नायब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंसदादे करप्शन कवानीन की वजह से ही अवामी ओहदेदार काबिल एहतसाब है, हमने समाजी या सियासी मसाइल को नहीं देखना है। और मौसम के हवाले से खबर शामिल करें और आपको बताएं, खैबर से कश्मीर तक कहीं बादल बरस पड़े तो कहीं चांदी उतर आई। यकबस्ता हवाओं ने एंट्री दी तो हर शय ठिठर गई। भीगे मौसम और चांदी के गाले उतरने से मौसम मजीद सर्द हो गया। बारिशों और बर्फबारी की नई इनिंग एक हफ्ते तक जारी रहेंगी। बारिशों और बर्फबारी का एक और दौर। पहाड़ों ने चांदी के जेवर पहने तो दर्जा हरारत मनफी हिंदसों को इलाकों में बारिश जबकि बलाई इलाकों में बर्फबारी हुई। वादिये लटरम, शाही बन शाही,
कलपानी, कुमराट, लोबरी टनल समेत बलाई इलाके बर्फ से ढक गए। बारिश और शदीद बर्फबारी ने लोगों को घरों में महसूर कर दिया। कोहाट समेत दरा आदम खेल, लाची और तहसील गम्बट में भी बारिश बरसी। नौशहरा में भी बारिश से मौसम शदीद सर्द हो गया। कोयटा में बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। ज़ियारत और कान मेहतरजई में बर्फबारी हुई। चमन में मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम को यक ठंडा कर दिया। बारिशों से नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए। तोबा अचकजई और तोबा काकड़ी में बर्फबारी ने मनाजिर दिलकश कर दिए। बलोचिस्तान के पहाड़ भी बर्फ से ढक गए। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया। वादी नीलम में बर्फबारी से मरकजी शहरा कटन के मकाम से बंद कर दिया गया। महकमा शहरात का अमला सड़क बहाल करने में मसरूफ है। वादी नीलम के बलाई इलाकों में सयाहों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। कोटली में बारिश के बाद मौसम यख ठंडा हो गया। गर्मा गर्म चटखारेदार खानों के स्टॉल्स पर लोगों का रश लग गया। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। सच न्यूज से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सच न्यूज।